बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने ही प्रोग्राम पब्लिक फोरम बलूचिस्तान के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, बलूचिस्तान का जहाँ पे नाम आता है तो वहाँ पर यकीनन जिन्होंने बलूचिस्तान को देखा हो तो उनको पता होता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो कौन सा अहम खिता है जिसका नाम भी इतना खूबसूरत है। यकीन यहाँ पे मादनियात से के अलावा हर किस्म का मेवा भी यहाँ पे मौजूद है और साथ साथ में हम समंदर के भी बादशाह हैं। हमारे साथ समंदर भी है, गवादर भी है। आज ही आप देख रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वहाँ पे तुर्बत गए थे और तुर्बत में उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ तरक्याती और समाजी बहबूद का संग बुनियाद रखा। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में पहले इतनी फ़ंडिंग नहीं हुई थी जितना मौजूदा हुकूमत के दौर में फ़ंडिंग हुआ है। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि माजी में बलूचिस्तान के वज़रा भी सिर्फ अपने ही जेब के लिए काम करते थे, पैसों के लिए काम करते थे या ख़ुद अपना ही भलाई के लिए काम करते थे। बलूचिस्तान के लोगों का किसी ने खैर ख्वाही नहीं की, बलूचिस्तान की आवाम की भलाई के लिए किसी ने भी काम नहीं किया। ये था उनका और कहना था। और साथ साथ में उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान की पसमानदगी से फ़ायदा उठाने की अक्सर लोग जो है बाज़ औक़ात जो है कोशिश भी करते हैं और बलूचिस्तान का नाम ले लेके इसी के ऊपर वोट ले लेते हैं कि जी हम आपके लिए जो ये आसानियाँ लाएंगे या आप लोगों की महरूमियाँ जो है वो हम दूर करेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं अक्सर लोग कि इससे फ़ायदा उठा रहा है। और बलूचिस्तान जो है कहते हैं पाकिस्तान से पीछे हैं। ये तो देखो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ये क्लियर कर दिया कि बलूचिस्तान जो है वो हमारी दूसरे सूबों से काफ़ी पीछे हैं, तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, देगर उस हवाले से अगर देखा जाए मादनियात से मालामाल सूबा दूसरे सूबों से पीछे है। जबकि यहीं से सोना सिंदक प्रोजेक्ट से सोना निकाला जाता है, फिर भी बलूचिस्तान पीछे है। क्यों? तो इसके काफ़ी मुहरक़ात हो सकते हैं। और साथ में अहम बात जो है तलबा और तालिबात के लिए कि स्कॉलरशिप में 185 से 360 तक इजाफ़ा कर दिया गया। ये बहुत ही निहायती ज़बरदस्त फ़ैसला है क्योंकि हमारे यहाँ के बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं वो दूर दराज इलाकों में जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, जैसे कि दूसरे सूबों में जाते हैं। वहाँ पे हॉस्टल के पैसे भी नहीं होते हैं और साथ में खाने पीने के अखराजात भी आते हैं और गरीब वालिदैन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर कॉलेजेस के जो फीसेस होते हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो स्कॉलरशिप जो है वो हमारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। निहायत अहम ऐलान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। तो दूसरी जानिब अगर हम आ जाएँ, वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था जाम कमाल साहब का आज ही की फंक्शन में तुर्बत में, कहते 2.5 अरब रुपए ऑरेंज ट्रेन पे खर्च हुए। अगर उसमें से 50 अरब हमारे बलूचिस्तान के रोड्स सड़कों पे खर्च किए जाते तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारी सड़कें आज बेहतर होती। यकीनन इस वक्त बलूचिस्तान की जो सड़कें हैं वो कातिल शाहराहों के नाम से बोला जाता है इसको और कहा जाता है कि हमारी सड़कें जो हैं वो कातिल यानी कि इंसानों की कातिल इसलिए हैं कि रोज़ आए दिन आप देखते हैं कि हमारी सड़कों पे मौत का राज है, एक्सीडेंट्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि अक्सर औकात ईरान बॉर्डर से या किसी और इलाके से जो स्मगलर्स होते हैं वो ईरानी पेट्रोल या डीज़ल भी उसमें डाल के अपनी बसों में और सवारियाँ भी बिठाई होती है और रास्ते में एक्सीडेंट जब होता है वो यानी चलता फिरता एक बम होता है तो सब जल जाते हैं, राख हो जाता है और उसमें जो लोग बैठे होते हैं वो यकीनन मर जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी केसेस जो है ना वो सामने रोज़ाना आते हैं। तो इस हवाले से सड़कों की बात आई, हमारे नुमाइंदे हमीदुल्लाह शिरानी ने एक रिपोर्ट तैयार की। वह आइए देखते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान में ट्रैफिक हादसात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। रवां साल अभी तक बलूचिस्तान में 128 अफराद इन हादसात में जाँ बहक हुए हैं। ट्रैफिक हादसात में 1730 अफराद जख्मी भी हुए हैं। सितंबर के महीने में 1207 हादसात रोनमा हुए जिनमें 128 अफराद जाँ बहक और 1730 जख्मी हुए। मस्तूम, पशीन, कल्लात, बोस्तान और कुचलाक में 327 हादसात में 489 जख्मी और 28 अफराद जाँ बहक हुए। खोजदार, सोराब, लसबेला, गडानी, हब, बिंदर, ओतल में 549 हादसात में 701 अफराद जख्मी और 33 अफराद जाँ बहक हुए। जबकि चमन, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, मुसाखिल, किला सैफुल्ला, गुलिस्तान, शिंखाई में 82 हादसात में 106 जख्मी और 18 अफराद जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब रोब, ज़ियारत, हरनाई, लोरलाई, दुक्की, शेरानी, खानोजई, खान मेतरजई,
संजीविया, मानिख्वा और बादीजे में 161 हादसात में 226 अफराद जख्मी और 14 अमवात हुए। और इसके साथ नुश्की, खारान, दालबंदीन, छागी, बसीमा, नोकंडी में 19 हादसात में 39 जख्मी और 11 अमवात हुए। गवादर, तुरबत और माड़ा, पसनी, पंजगूर और केच में 26 हादसात में 77 अफराद जख्मी और 8 अमवात हुए। इसी तरह सिबी, नोताल, बोलान, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, भारकान, सोहबतपुर, डेरा बुगटी, झलमक्सी, उस्तामाबाद, जाफराबाद और गंदावा, बख्तियाराबाद, खोलू में 43 हादसात में 92 अफराद जख्मी और 16 अमवात हुए। इन अमवात में 17 मासूम बच्चे और 7 खवातीन भी शामिल हैं। लेकिन इन सब हादसात के बावजूद न तो हुकूमत बलूचिस्तान इन वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए हैं और न ही मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से इस हवाले से कोई इक़दाम उठाए गए। दूसरी जानिब हाई कोर्ट बलूचिस्तान के हुक्म पर कोयटा जोब रोड पर मोटरवे पुलिस गश्त शुरू करने का हुक्म दिया है। ताहाल कोई अमली इक़दाम नजर नहीं आए, लेकिन इन खुनरेज शाहराहों पर कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। कैमरामैन जमील अहमद के साथ हमीदुल्लाह शेरानी, K2 न्यूज़, कोयटा। जी नाजरीन, आपने रिपोर्ट देख ली है। यकीनन ये इस साल के अब तक की जो रिपोर्ट्स थी वो आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी बताता चलूँ कि कोयटा कराची जो शाहरा है वो 9 घंटे का सफ़र है और किलोमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 679 किलोमीटर है कोयटा से कराची। और इसी तरह 336 किलोमीटर जो है जो 4 घंटे का सफ़र है वो कोयटा टू जोब है। तो इसके अलावा जो है कोयटा चमन शाहरा जो है वो 128 किलोमीटर है जो 2 घंटे बनता है। और इससे पहले भी जब ये रोड नहीं बना था 128 किलोमीटर से ज़्यादा था, तब भी हमारे चमन के भाइयों ने अपनी गाड़ियों के ऊपर, वो जो टैक्सी ड्राइवर थे वो लिखा करते थे कि 2 घंटे में चमन या कफन, यानी काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते थे लेकिन फिर भी वो 2 घंटे में पहुंचाते थे लोगों को। लेकिन अभी रोड थोड़ा बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी इस रोड पे जो है काफ़ी अमवात होते हैं। और इसके साथ साथ कोयटा टू गवादर जो है वो है 12 घंटे का सफ़र है, 918 किलोमीटर है। वो भी बेहतरीन सड़क है, लेकिन उसके ऊपर भी अक्सर औकात जो है एक्सीडेंट्स जो है वो होते रहते हैं। और कोयटा टू तफ्तान जो है 8 घंटे का सफ़र है, 630 किलोमीटर ये फासला है। और साथ साथ में कोयटा टू जैकबाबाद जो सिंध की तरफ हमारा रास्ता जाता है वो है 5 घंटे का सफ़र है और 315 किलोमीटर ये फासला है। और साथ साथ में जो जोब है यहाँ से जोब और डेरा इसमाइल खान के दरमियान जो रोड अभी बन भी रहा है। और बदकिस्मती ये है कि इससे पहले भी हमारा जो साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान था उन्होंने इसका इफ्तिताह कर लिया मोटरवे के नाम से, लेकिन बदबख्त ये थी कि वो NH निकला। तो वो 4 घंटे का सफ़र है कोयटा जोब से डेरा इसमाइल खान तक। वो रोड अभी थोड़ा बहुत रह गया, वो रोड भी मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फिर भी इन शाहराहों पर काफ़ी लोग जो है वो एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। तो इस हवाले से आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेहमान भी है, तो आप लोग भी लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए जो है वो कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ जो पहला मेहमान है अली शेर जकरानी साहब जो DIG मोटरवे पुलिस है वेस्ट जोन। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो सर भी जो है वो इस हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ में मेरे साथ जो है अता खान काकड़ साहब सीनियर एडवोकेट है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, वो भी इस हवाले से नज़र डालेंगे और बताएंगे कि बलूचिस्तान की सड़कें जो है वो किस तरह है और किस साल में, और सूबाई हुकूमत किस मरज़ की दवा जब इलेक्शन आती है तो सब्ज़ बागात दिखाते हैं, जब सीटों पर बैठ जाते हैं अवाम को भूल जाते हैं। अता खान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले नाजरीन आते हैं अली शेर जकरानी साहब की जानिब। सर, क्या कहेंगे? रिपोर्ट्स आपने देख ली, ये रोज़ाना अमवात और ये इसको किस नज़र से देख रहे हैं? रसूल करीम। शाह साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। ये रिपोर्ट वैसे चली जाती और आप ये इंडाइट मुझे नहीं करते और मुझे अनहर्ड करते तो शायद यहाँ के लोग ये समझते मोटरवे का कोई रोल ही नहीं है। जी जी। इस वजह से मैं कुछ यहाँ पे कहते हैं कि 2 मुनकर नकीर मेरे बैठे हुए हैं। आप भी किसी के साथ रियायत नहीं करते, मुझे पता है, बड़े ऑनेस्ट हैं। और काकड़ साहब का मशहूर है कि वो हाई कोर्ट के एक वकील है। जी जी। तो मैं अपना केस आपके सामने पेश करता हूँ, आप खुद देखें कि मेरा रोल कितना है। सही। मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरा एम्बिट है, स्कोप है, वो मैं सबमिट कर दूंगा और फिर इंडाइट आप करेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। सर, मैं सिर्फ एक प्रील्यूड लूँगा। जो बलूचिस्तान है वो सबसे बड़ा सूबा है, 44% ऑफ द एरिया ऑफ पाकिस्तान है। सही। बलूचिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 12 मिलियन है।
यहाँ के रोड नेटवर्क सर इस वक्त 4,491 सही, किलोमीटर से, मीन्स 4500 किलोमीटर टोटल। ठीक, जैसे आपने बताया कि जी ताफ्तान N40 है, हमारे पास नहीं है। सही, N65 जैकबाबाद हमारे पास नहीं है। N70 हमारे पास नहीं है। N50 अपना जोब वाला ये हमारे पास नहीं है। N85 आप सूराब से लेके ये रोड देखें कि आपका जाता है होशाब, होशाब से गवादर, ये हमारे पास नहीं है। तो इस हवाले से थोड़ा सा मैं मोटरवे का तारुफ करवा दूं कि पूरे पाकिस्तान की निस्बत सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में 4,400 किलोमीटर पर मुहित हाईवेज की लंबाई है, ठीक है सर, जिसमें मोटरवे पुलिस के पास टोटल लंबाई 513 किलोमीटर है, एग्जैक्टली 11%। ठीक है। और वो जो है क्वेटा से, यानी क्वेटा है, कलात है, उतल से कराची है, और गवादर से पसनी तक इलाका जो जिसकी कुल हाईवे का सिर्फ 11% बनता है। एग्जैक्टली सर जी, अब मैं सबमिट करूं कि जब मेरे पास एक भी पूरा रोड मेरे पास नहीं है, सही, अगर आप एक पैच सेगमेंट आप देख लेते हैं, 300 किलोमीटर मेरे पास आरसीडी का है और 150 किलोमीटर मेरे पास है N10 जो कोस्टल हाईवे है, वो गवादर वाला, वो 150 किलोमीटर है। जो टोटल मेरे 502 किलोमीटर या 513 किलोमीटर जो भी आप कहें, ये है NHMP। अब देखिए एक बात और आती है, मोटरवे पुलिस जो है वेस्ट जोन का कयाम जो हो 2008 में अमल में आया है, ठीक है। तो इतने साल गुजरने के बावजूद सूबाई हुकूमत ने आज तक आप लोगों को सरकारी ऑफिस के लिए कोई जमीन अलाट नहीं की है, क्यों? सर यही तो देखें, मेरा केस है ना, मैं आपको सबमिट करता हूँ, काकड़ साहब को करता हूँ, ये हाई कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, उसके बावजूद आज तक मुझे 1 साल पूरा हो चुका है। सही, मैंने कोशिशें की है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मेरी मीटिंग्स हो, 10 बार लेटर्स लिखे गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, मैं वो ऑर्डर कापी आपको यहाँ पे नाजरीन के लिए मैं पेश भी कर सकता हूँ, जिन्होंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट 26 तारीख को सबको कहा कि जी आप पेश होंगे, कि आप 1 साल तक लिंगर ऑन करते रहेगा, हम इतने बिजी हैं। जहाँ पे मैं आपको देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं आपको सबमिशन फिलहाल देना चाहता हूँ। सही, टोटल जो मैंने बताया कि हमारे पास सेगमेंट है वो 502, ठीक, हमारे पास जो डेथ है वो 72 से लेके 90 तक है। सही, जस्ट जो एरियाज आपके पास आपके मेरे पास है, ठीक, उनके रीजंस आपको बता रहा हूं वो क्या है। जो मेरे अलावा है उनके सोर्स 3 है। सुप्रीम कोर्ट ने 8,000 फिगर डेथ रॉल कोट की है, सही, हाई कोर्ट ने 6,000 की है, और जाम साहब के लेटर में क्लियर कट हमारे मिनिस्टर को जो एड्रेस किया है वो 4,000। वो 4,000 इसलिए कि ये कोरोना की वजह से वाकई वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था। अब ये फिगर आप देखें कि पाकिस्तान के टोटल फिगर जो टेररिज्म का है उससे ज्यादा आपके एक्सीडेंट्स के बलूचिस्तान की है। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो इधर हो रही सर है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो मेरा केस है, मैं सबमिट कर रहा हूँ कि क्योंकि आपने ये जो रिपोर्ट आपने पढ़ी है या आपके जो आपने अलेज किया है कि जी मोटरवे पुलिस 2007 से लेके मोटरवे पुलिस यहाँ पे अंडर रिसोर्स है। ठीक, जो फेज 1 या 2 में जो रोड्स आने थे इस वक्त सारे रोड्स बन गए, उनकी कुछ की भर्तियां हो चुकी हैं, लोग हमारे पास भर्ती उनकी हो चुकी है, उनको गैजेट्स एंड व्हीकल्स नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक, हालांकि हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा हो चुकी है कि जी हमने पैसे रिलीज किए, हमने लिख के दिया कि हमारे पास पैसे रिलीज नहीं है। मुझे पता है कि ये केस का फैसला कौन करेगा। सही, अभी हाई कोर्ट ने इन पर्सन फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नोटिस किए हैं। जब मोटरवे कहती है कि हमें गैजेट्स नहीं मिले तो व्हीकल्स कहाँ गई है, ठीक। कहीं और जिन इलाकों में आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जी सर। जिन इलाकों में आप लोग अपने बंदे जो डिप्लाई करते हैं उनके पास जो है ना मोबाइल वर्कशॉप भी नहीं है आज तक, और कि किसी की गाड़ी खराब हो तो आप नज़दीक अगर आस पास कोई नहीं है तो उसकी गाड़ी जिस तरह मोटरवे में होता है, तो इसके साथ आपकी अपनी गाड़ी भी खराब हो जाए तो क्या करेंगे? सर मैं वो सबमिट करता हूं कि हर जोन में अगर आप बजटिंग की पोजीशन देखेंगे ना, यहाँ बलूचिस्तान की एरिया वाइज स्ट्रेंथ वाइज हम सबसे बड़े जोन हैं। बजट में देखें तो 25% ऑफ अदर जोन है, ये 12 लिखा गया। शुरू में आपको बता दूं, आपको हैरान सर अपना टेलीफोन नंबर भी बताते हैं ताकि लाइव टेलीफोन कॉल्स भी वसूल करें हम। सर बिल्कुल, मैं अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ या आप अपना नहीं मैं अपना बताता हूँ, लोग बता- टेलीफोन बता- करते हैं बता- हमें। जिस नाजरीन आप टेलीफोन नंबर भी नोट कीजिए 08128400084, आप स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप कॉल करें और अपना जो है सवाल हमसे कॉलर कहते जी को। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम
जी कौन सा? रहीम आवाज अंजुमन ताजरा बलूचिस्तान। रहीम आगा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह के एहसान। आप रहीम आगा साहब, सबसे पहले तो हम आपके जो गुज़िश्ता दिनों आपका साथी शहीद हुआ, उनके ऊपर जो है हम पूरे बलूचिस्तान गमज़दा है और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सर क्या कहेंगे? अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। यकीनन जुल्म की इंतहा है और बस क्या बोल सकते हैं यार, हमारे इलाका शहर वतन ये तो हो रहे हैं हमारे। आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले 16 अगस्त को या 8 अगस्त को जब हमारे उपला शहीद हुए थे बहुत ज्यादा तादाद में, और हमारे शहर में तो सुबह में इस तरह के वाक़यात बहुत ज्यादा हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अजी अलादा साहब को आप सब दोस्तों को मालूम है कि वो एक नहायत ही शफीक इंसान थे। वो सिर्फ ताजरों के लिए नहीं बल्कि बलूचिस्तान के हर शहरी की आवाज़ थे वो। अच्छा सर, ये मौजूदा जो आप देख रहे हैं हालात, ये तो टारगेट किलिंग या ये चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन हमारे जो मोटरवे या ये गाड़ियां जो हाईवेज पे जा रही होती हैं, कराची जा रहे होते हैं या चमन से आ रही होती हैं या किसी और जगह से, ये रोड एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा नहीं है? या ये यकीनन इंतहाई अफसोस का मुकाम है। दुनिया जो है वो आसमानों तक पहुंच चुकी है और लाहौर और दीगर शहरों में ऑरेंज ट्रेन चल रहे हैं और हमारे सूबे में कोई ऐसी खास रोड नहीं है। लेकिन एक ये खुशी की बात है, मैं आप दोस्तों को आपके केटू की तवसुत से मैं बताऊं जी, क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है जी जी, और इंशाअल्लाह ताला अप्रैल में कराची टू चमन डबल वे का जो इंशाअल्लाह ताला इफ्तिताह होगा। तो मैंने इसीलिए फोन भी किया था कि आपके चैनल से शुक्रिया शुक्रिया। बलूचिस्तानियों को ये खुशखबरी सुनाऊं। अप्रैल में इंशाअल्लाह ताला। जी शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। ये तय रहीम आगा साहब, ये इनको आप जानते हो कि ये सूबाई हुकूमत जी जी उनके साथ अटैच। मैं सर अपना कंटिन्यू करूंगा जी। आ गए इसमें कि सर ये प्रायोरिटी नहीं रही है। वो वजह क्या है? ऑस्टेरिटी हो, इकोनॉमिक कंडीशंस हो या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हो, वो मेरा काम नहीं है। मेरी सबमिशन सिर्फ फैक्ट्स तक है। सही। आपको एक चीज़ बता दूं, इस वक्त जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा 70 से लेके 80-90% हमारे एक्सीडेंट्स ये हेड ऑन कोलिशन है। हेड ऑन कोलिशन तब होता है जब सिंगल वे हो, डबल कैरेज वे ना हो तो गाड़ियाँ एक दूसरे को टकराती तब है। सही। अगर ये डबल कैरेज वे हो तो ये जो फिगर आपको बता रहा हूँ, ये 70 से 80% हमारे डेथ्स रिड्यूस हो सकते हैं। अता खान साहब आप क्या कहते हैं? और जिस तरह के सर कह रहे हैं कि अगर इस तरह डबल रोड हो तो फिर तो अभी जो चमन का बन रहा है तो क्या इससे असरात कम होंगे? जो अभी भाई ने कहा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि केटू के थ्रू हमें अपने कौम से आवाम से सामना करना पड़ता है। कुछ हकीकत है, कुछ तल्ख हकीकत है, कुछ मीठा है, कुछ बर्दाश्त करना है। और यही बात है कि जो कौम सच और बर्दाश्त दोनों कर सकता है वही तरीक़े करेगा। लेकिन बदबख्ती ये है कि यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि एक मोटरवे होता है, पुलिस एक नेशनल हाईवे होता है। सही। ऐसा है जैसे ऑलरेडी पुलिस वाले हैं जो इसके ऊपर जो लीवीज़ वाला रख दिया, पुलिस वाले है, एफसी वाला इसके साथ रख दिया। अब एफसी वाले का क्या किरदार है और लीवीज़ का और पुलिस का क्या किरदार है? सही। नेशनल हाईवे यकीनन एक इंडिविजुअली नहीं, ओवरऑल एक चैप्टर है और दूसरा मोटरवे। इंतहाई ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिया गया है, इंतहाई अच्छी गाड़ियाँ दी गई है। लेकिन मैंने मुस्लिम बाग से कोयटा आते हुए कभी नहीं देखा है कि मोटरवे पुलिस हमारे सामने आया हुआ है। हालांकि सर ने बताया कि N95 हमारे पास नहीं है, N50 हमारे पास नहीं है। ये N50 है मेरे ख्याल से रोड टू कोयटा, सही, फिर लोरलाई। बिल्कुल। मैंने आज तक मोटरवे पुलिस को नहीं देखा है। एक्सीडेंट कैसा नहीं होता है? एक ही खानदान से 6 बंदे चले गए लोरलाई के, बिल्कुल गड़ंग के मकाम पर। बिल्कुल वो खानदान तो गया और एसी डीसी कमिश्नर जैसे बंदे इसी चीज़ों पर चल। बिल्कुल वो बीच में मुस्लिम बाग में फ्यूल, ये डीजल ले जाने और पेट्रोल ले जाने वाले, यार आपका एक कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये थोड़ी अफगानिस्तान है। बल्कि अफगानिस्तान का कानून हमसे ज़्यादा सख्त है अभी। एक मुल्क में जब कानून नहीं होता, एक मुल्क का वज़ीर आज़म जब मीडिया के साथ झूठ बोलता है तो उसका क्या हकीकत होगा?
नवाज शरीफ आपके रोब में आ गया कि मोटरवे का इफ्तिताह हो रहा है, हाँ, बाद में पता चले नहीं। उसमें एक पॉलिटिशियन ने बताया कि भाई ये क्या है, उसने बोला आप चुप हो जाओ, जहाज में लीक आउट हो गया था। बाद में बोलता है नहीं ये तो नेशनल हाईवे का है। एक तो हम लोग इंटरफेयर करते हैं, मदाखलत करते हैं एक दूसरे के कामों में, और उसकी जगह सबसे पे बड़ा ऑरेंज नुकसान ये होता है। ट्रेन के लिए उधर पैसे जमा हो गए। फिर दूसरी बात यह है, प्रोडक्ट हमसे मांगता है, क्रोमाइट हमसे मांगता है, बलूचिस्तान से, मतलब गैस बलूचिस्तान से मांगता है, ग्वादर का किनारा बलूचिस्तान से इस्तेमाल करता है, फंडिंग ग्वादर के नाम से लेते हैं, ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बन रहा है। कहाँ का इंसाफ है? अगर वो पाकिस्तानी है तो हम भी पाकिस्तानी है। कभी हमने बगावत नहीं किया है, कभी हमने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा नहीं लगाया। जिस तरफ भी हो हमने इस मिट्टी के लिए खून दिया है, कुर्बानी दिया है। 8 अगस्त उठाओ, हमारे जवान पुलिस वाले शहीद हो गए थे, उसका कोई हल निकाला है? इसके अलावा मोटरवे एक रिलैक्स, आपको जो ना 20-25 किलोमीटर के बाद जो ना आपको कैफेटेरिया मिलता है, उस पर आप रिलैक्स हो जाता है। उसमें पेट्रोल पंप, पंचर और गाड़ी का ख़राब होना, सब कुछ आपको शॉप्स मिल जाते हैं। अभी ये जकरानी साहब जो है, ये हमें बताएंगे कि गवादर और पसनी के दरमियान जो है अक्सर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ऊंट की वजह से होते हैं। ये ऊंट सड़क किनारे वो जा रहे होते हैं, अचानक भागते हैं। जी, मैं अपने बच्चों के साथ कराची से होते हुए खुर्ड मलिर से होते हुए मनोड़ा आता है, उर्माड़ा आता है मेरे ख्याल से, उर्माड़ा आता है, फिर ग्वादर उधर खुद गया बच्चों के साथ। ना कोई होटल, ना कोई सरकारी चीज़, ना कुछ, इंतहाई खूबसूरत अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। सिर्फ बस रेत के टेले और समंदर के किनारा था। फिर मैं वापस आया। तो एहलकार भी काम नहीं कर पाएगा, अकेले में कैसे काम करेगा? वहां पे आप लोगों की 1-2 गाड़ियां वो रोड पे जा रही हैं। और फिर मैं जब ग्वादर गया था, झूठ का पलंदा, सिर्फ एक ऐसा रोड बनाया था जो मशरफ साहब, दूसरा साहब जो चाहता, ये एक कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सलामुअलैकुम जनाब जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं फारूक बात कर रहा हूँ कोयटा से। फारूक साहब कोयटा से, जी क्या कहेंगे? सर मैं ये मोटरवे के जो ऑफिसर बैठे हैं इनसे मेरे 2 क्वेश्चन है सिर्फ। जी, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। जी जी। मोटरवे पे जो गाड़ियां आपकी चलती हैं रात को अक्सर गाड़ियों के पीछे लाइट नहीं होती है ट्रकों के, जिनसे बड़े खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं, हुए नहीं है, इनके भी लगे हैं। सही। पीछे ना रिफ्लेक्टर होते हैं ना लाइट होते हैं, सही। जिसकी वजह से हादसा हुए हैं, बहुत सारे हादसा हुए हैं सर। एक दफा इधर ये उत्तर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ट्रक साइड पे खड़ा था, उसके पीछे रिफ्लेक्टर और लाइट नहीं थे, कोच आके उससे टकराया, बहुत सारे बंदे बेचारे मर गए। एक तो ये। दूसरा है तफ्तान बॉर्डर से जब ये कंटेनर इंटर होते हैं ईरानी, ये लेफ्ट हैंड है, रात को ये नींद में भूल जाते हैं कि मैंने लेफ्ट पे जाना है राइट पे, इधर एक्सीडेंट हुआ, आप मालूम करें। बस्ती को फोन करके पूछे, आप नौकुंडी के इंतजामिया वालों से पूछे कितने खतरनाक किस्म के एक्सीडेंट हुए हैं इस इलाके में। एक शदीद एक्सीडेंट हुआ दालबंदीन के पास, एक एक्सीडेंट हुआ नौकुंडी और दालबंदीन के दरमियान में, जो खतरनाक तरीन एक्सीडेंट थे। आखिर इनका रोकथाम नहीं हो सकते? ठीक है। अच्छा, ये रिफ्लेक्टर की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये तो अक्सर आप खुद देखें, ट्रैक्टर और पुराने ट्रक ये हाईवे पे निकलते हैं, इनके पीछे लाइट नहीं है, इनकी वजह से बड़े शदीद एक्सीडेंट होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर। बिल्कुल मैं फारूक साहब से एग्री करता हूँ। मेरे सिर्फ 2 शब्द दीजिए। पहले तो मैं कागज साहब का जवाब दे देता हूँ। जो एरिया सर ने आइडेंटिफाई किए जी, वो हमारे पास है ही नहीं। ठीक। जब हमें गैजेट्स नहीं मिलेंगे, जब हमें गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, हमें चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलेंगी, हमें कैमराज नहीं मिलेंगी, ठीक। और एक नोटिफिकेशन के तहत हर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के तहत ऑपरेशनलाइज करता है। ये जितने भी पॉइंट आउट हुए हैं वो हमारे पास एरियाज नहीं है ही नहीं। सही। मुस्लिम बाग की सर ने बात की, हमारे पास नहीं है। N50 के कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, अभी तक हमें एक रिपोर्ट जमा हो चुकी है जी, पैसे और व्हीकल्स रिलीज हो चुके हैं। हमने एक रिटन रिपटल दी है कि जी हम ओथ पे कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। अब इसका फैसला तो कोर्ट करेगी नहीं कि जब हम कहते हैं हमें चीजें नहीं मिली है। सही। एक रिपोर्ट आके DIG ने रिपोर्ट जमा कराई है जी, इनको रिलीज हो चुके हैं। कहाँ गए अभी तक पता ही नहीं है। हो सके कहीं किसी और मोटरवे पे जाए। दूसरी बात आपको बता दूं, बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है।
मोटर वे की कंडीशंस आपको हाईवे और मोटर वे थोड़ा सा फर्क है। दोनों में फर्क है। मोटर वे का ये है कि आपकी कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड इंट्रियां होती हैं, सर डिफेंस लाइन होती है। पब्लिक फोरम है, कोई लाइन पे है सर, वो भी ले लेते शायद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी कौन और कहाँ से? जी मां 13 हफ्ता में फोन करे जी जी सवात ना वकील साहब सर जमा دا خبر دي زما شکایت دي ډېری او موږ زما ډېر مجبورې نه تاسو بار بار کال 13 هفته ما کړل او زما زړه غواړم دا لکه چې دې موضوع چې دل لکه دا دې نه دا جی جی او زه بیا تاسو نه مدد غواړم وکیل صاحب موږ سره ناز د تاسو خپل خبر ورته وکړي. جی زه ملکن یم او ما چې تاسو ته ویلي زما والد صاحب کیس 24 سال شو. جی 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 گاش ولې دا وکیلان موږ سره زیاتې کوي ولې موږ دومره خفه شوي دونه موږ هم د پاکستان عوام یو. عمران خان وی چې موږ وخیل چې زه به کیس یو کال کې ختم کړم 2 کال شو هیڅ دغه نشته. ججان هم پیسې خوري وکیلان هم خوري لیډران هم خوري منشیان هم خوري. موږ غریب خلک یو موږ په ځای پاتې شو. زما یو ورور دی کشر هغه انجینیرینګ کړی دویم کال دی هغه ډیګریانې دی په ځای ګرځي هغوی ټولې رشوت یې غواړي. موږ څه وکړو او سوات کې منګوره کې زمونږ کیس دی او د سره تاریخ نه راوځي سپریم کورټ اسلام آباد نه مونږ ګټلی دی. ټیک شو تاسو خپل نمبر چې دا ایم سی آر د مونږ ایم سی آر تو والا ته ورکړي هغه به دغه کی ایم سی آر میں کوئی نمبر لے لے پھر یہ وکیل صاحب خود بات کر لیں گے. تو آتے سر ریفلیکٹر کے حوالے سے کیا سر میں آ رہا ہوں. دوسری بات سر نوکنڈی اور یہ دال بدین کی بات ہوئی ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے, میں نے پہلے سبمٹ کیا ہے. یہ پروگرامس ابھی بنے ہیں, کوئی نہ فیز ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ فیز 1 میں دے رہے ہیں 2 میں دے رہے ہیں 3 سال کے بعد دے رہے ہیں 4 سال کے دے رہے ہیں. ابھی تک کوئی ڈیسیشن, یہ گورنمنٹ کے ڈیسیشنس ہوتے ہیں, ہمارے پاس یہ صرف نوٹیفیکیشن دیتے ہیں ہمیں کام دے دیتے ہیں ہم کام کرتے ہیں. صحیح. نمبر 1 ریفلیکٹر کی بات آپ کو سر ایک سچویشن بتا دوں آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی. گوادر ہو یا کلا صحیح ہمارے پاس سن رائز ٹو سن سیٹ صرف پیٹرولنگ ہے, صحیح باقی یہ فری لینڈ ہے, گاڑیاں جیسے چلیں کچھ بھی کریں. سیکورٹی کنسلٹیشن, ہماری بجٹنگ کنسٹرینٹس اور ہمیں وارننگس کہ جی اس لیول پہ. دوسری بات سر آپ کو بتا دوں دیکھیں میں نے کہا میری لمیٹیشن ہے, میں 10 بجے کے بعد کام نہیں کر سکتا صحیح جب تک مجھے ایک پرمیشن نہیں ملے گی. اور ساتھ میں سیکورٹی کا بھی مسئلہ رہتا ہے. سر میں وہی تو کہتا ہوں سیکورٹی بندے کہاں کے مر رہے ہیں. ہم 10 بار میں نے کہا کہ 1 سال مجھے ہوا ہے کہ میں اسی پاداش میں میٹنگز کرنے کے لیے میں 10 لیٹر لکھ چکا ہوں. بندے آپ کے ہیں. دیکھیں پنجاب کو آپ بلیم کرتے ہیں, میں کہتا ہوں پنجاب جیسے انسٹیٹیوشنز آپ کو ورلے ملیں گے, وہاں کے آنیسٹ آپ کو پولیٹیشین کہاں سے آپ ڈھونڈیں گے. بدقسمتی سے یہاں پہ یہ وہ انسٹیٹیوشن اون کرتے ہیں, صحیح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں, ان سے بینیفٹ لے لیتے ہیں. یہاں پہ جب موٹر وے کی آپ فاؤنڈیشن رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, آپ آفیسز دینے کے لیے, یہاں بلوچستان کا واحد پراونس ہے جہاں پہ ہمارے 16 بلڈنگ ہیں, 16 بیٹس ہیں, سارے رینٹ پہ ہیں, کرائے پہ. کرائے پہ. اگر جب آپ کو فاؤنڈیشن نہیں ملے گا, ہم نے کہا جی آپ کا ایک تو سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یہ ڈبل کیریج وے میں, صحیح. دوسرا آپ کا یہ ہے کہ آپ کے انٹرینڈ ڈرائیورس ہیں, 95% آپ کے ڈرائیورس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے, نہ ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. ہم نے کہا جی آپ ہمیں زمین دے دیں, ایک جوائنٹ وینچر کر لیتے ہیں. 2016 سے اس زمین پہ جھگڑا چل رہا ہے, 70% زمین پہ قبضہ ہو چکا ہے. موٹر وے کو نہیں دیا کہ ان کے آپ کے سروسز آپ ہمیں ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ آن ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں, صحیح. یہ کورٹس میں ڈاکومنٹس جمع ہیں, میں نے نہیں کیا. سی پی یہاں کے باشعور اور غیور عوام نے کیا ہوا ہے. ٹھیک. پارٹی مجھے بنایا تھا, جب میں نے سبمیشن دی مجھے چیف جسٹس اللہ ان کو خوش کرے, انہوں نے کہا جی آپ کو تو ہم نے ایلیگیشن لے کے اکیوز کے حیثیت سے پیش کیا ہے, یہاں تو لگتا ہے آپ کمپلیننٹ ہیں. پروونشل گورنمنٹ کی تھوڑی سی ریسپانسبلٹی یہ ہونی چاہیے, آپ ہمیں زمین دے دیں, ہم پاکستان میں سب سے بڑا انسٹیٹیوشن یہاں بنانا چاہ رہے تھے. آپ نہیں دیں گے, 4 سال کے بعد ہم یہاں سے چینج کر کے کہیں اور جائیں گے, اور پھر کہیں گے جی پنجاب ہمارا حق آ پنجاب گیا. کر رہے ہیں جی, پنجاب تو اون کر رہے ہیں اپنی انسٹیٹیوشنز کو, اپنے لوگوں کو بچا رہا ہے. پروونشل گورنمنٹ اپنی ریسورسز دے رہی ہے. یہاں پہ رونا دھونا صرف سر مقصد نہیں ہوتا, میں آنیسٹلی بتا دیتا ہوں, ایک میں سچی بات بتا رہا ہوں. آپ کے یہاں پہ
रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिवेंशन गवर्नमेंट की है ना, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करे, सही, पैकेजेस खा के वापस ना जाए, यहाँ के खून को खून समझे। सही। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जबरदस्त। आपको अंदाजा हो, देखिए मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर वर्दी पहन के मैं बात कर रहा हूँ, मेरी भी एक लिमिटेशन है, मैं बलूचिस्तान से सिंसियर हूँ चाहे मेरी सर्विस चली जाए। जी जी, ये खून का अगर मैं पार्ट बन गया ना, मैं किलर्स में शामिल नहीं हूँगा, मैं सेवियर्स में शामिल हूँगा। ये तारीख फिर मुझे हीरो का किरदार दे देगी। जी जी, वरना मैं सिर्फ सर्विस बचाने की बात करूंगा तो ये तारीख मुझे उन्हीं गद्दारों में शामिल कर देगा जो आके खा के बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पे उनको लेके कहीं और खर्च करके वो इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा। अता साहब क्या कहेंगे? अक्सर औकात जलसे जुलूसों में जो नारा हम सुनते हैं कि पंजाब हमारा हक आ गया, तो ये खुद यहाँ पे बैठो इतने फंड मिलती है इन लोगों को, वो कहाँ पे खर्च किए जाते हैं? तो आया इसके लिए कोई कानून है? मैं एक कॉल ले लेता हूँ, हो सकता है कोई एक और सवाल भी हो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम सर, मैं मोहम्मद नसीम काकड़ खबर को ज़ियारत बलूचिस्तान। मोहम्मद नसीम साहब, ज़ियारत खरक गुलिस्तान। जी 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 जी, क्या कहेंगे? ताला उस्ताद ने मनोदवर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जब शाह साहब मान रसाले में मानन ज़दा मशरूत की सारी ज़दा पसंद कवला। जी जी, شنور په پرستان کې خو اوله خوشخبري ده چې موټروي دا موږ وسوارې دو لکه تر پټ موټروي ده چې موږ خو ایوي دا موټروي د څنګه نه باران دی دا موټروي ده دا پلیز کله کله ویرو لکه تر پټ پوري जी जी, او دا چې نه دی د نه کله نور د پرستان چې مکده بندر والا دي خلان په ګډ کار چا په روټ کې دي نه دي صحیح. نو دا پلیس ولا څنګه دي دا کوم دا خطر خلانو ترې کبه دا به ګولري دا روز دا اجساد چې شي دا خو دا اسمه چې کله دوی سي پروډکټیو نه وي. ٹھیک مہربانی, تھینک یو سر. یہ بندہ تھا, انہوں نے جو کال کی, کہتے جی یہ جو ہمارے روڈز ہے موٹر وے تو ادھر ہے ہی نہیں, ہائی ویز ہیں, لیکن ہائی ویز پہ اکثر اوقات جو باقی پولیس نکل آتی ہیں اور لوگوں کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کردار ہے ان کا یا اس سے تھوڑا سا؟ سر میں 3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے جو کور ویلیوز ہیں نا, آپ کے انٹرنیشنل جو ٹرانسپیرنسی ہے, انہوں نے کہا کہ موٹر وے از دا ون آف دا کرپشن لیس ڈپارٹمنٹ. انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کوئی سرٹیفکیشن نہیں. ٹھیک, کاکڑ صاحب میں تینوں کمپلیٹ کروں. جی, ایڈمنسٹریٹولی پرائم منسٹر نے کہا کہ جی آئیکن آف ایکسیلنس ہے. نیب نے رپورٹ دی ہے کہ اٹس کرپشن لیس ڈپارٹمنٹ. ٹھیک, تو ہمارا جو رول ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تھوڑا الگ ہے. آپ کو ایجوکیٹڈ, آنیسٹ, ہیلپنگ اور سینسٹائزیشن میں کام نظر آتے رہے گا. آپ کو جب چالان بھی کریں گے وہ مسکراتے ہوئے چالان کریں گے, آپ کو کبھی ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں جھگڑتے ہوئے نظر نہیں آئے. کاکڑ صاحب, قانون کے حوالے سے اپنی اور آئی چیز کی گاڑیاں چالان ہوئی ہیں. جی, قانون کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو اتنا سب کچھ ہوتا ہے, کیا کوئی بندہ جا سکتا ہے ان اداروں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں, یا حکومت کے خلاف یا حکومتی کسی شخصیت کے خلاف جو اس کا ذمہ دار ہے ان اموات کا, حادثات کا؟ بالکل جا سکتا ہے. پہلے ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دی جاتا ہے, اس کے ذمہ وار کو اطلاع دی جاتے ہے کہ آپ کے ہاں یہ ہو رہا ہے, آپ اس پر توجہ دیں ریٹرن شیپ میں. جی, اس کے بعد آفٹر 90 days آپ جو ہے نا کورٹ سے رابطہ کر سکتا ہے, کورٹ میں آ سکتا ہے, یہ آپ کا کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہے, آپ کو آنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے, روڈ پہ یہاں تک آپ ذرا دیں کہ یہ جو موٹر وے والوں کو بتا رہا ہوں, نیشنل ہائی وے والے تو ڈی آئی جی صاحب نے بتا دیا کہ ہمارے پاس جو ایریا ہے نا تو ادھر میں کیسے جا سکتا ہوں. یہ پھر سب سے پہلا ظلم یہ ہے کہ یہاں کے جو نا آفیسرز ایماندار, خوبصورت, محنتی, ٹیلنٹڈ سب کچھ ہے, پھر بھی جو نا اختیار دوسرے کو دیا جاتا ہے اور وہ چیختا ہے کہ آ جاؤ, آپ کو ٹریننگ دیں گے, آپ کو بتا دیں گے کہ یہ طریقہ کار ہے. لیکن بدبختی ہے کہ اسلام آباد جس کو خوش کرنا چاہتا ہے اس کو ساتھ دیتا ہے, لے جاتا ہے. ٹھیک, یہاں تک اس کو ہمارے انگلش میں تو کیٹ آئیز کہا جاتا ہے, جو روڈ کے درمیان میں چمکتا ہے, اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا بولتا ہے. صحیح, وہ نہیں ہے. میں جب باہر جاتا ہوں, یہی یہ موٹر وے کی جو کہتے ہیں موٹر وے ہے, ایک تو ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں معذرت کے ساتھ, کوئی موٹر وے نہیں ہے بلوچستان. 1947 سے لے کر یہاں تک کوئی نہیں ہے, کوئی موٹر وے نہیں ہے.
موٹر وے لاہور سے اسلام آباد تک ہے ہاں۔ جو چار دیواری میں جو خاردار تار میں بند ہے نہ بیڑ بکریاں جہاں پہ اندر اونٹ آتا نہیں آتے، ہے ہمارے نہ پاس اونٹ اونٹ آتا آتے ہے ہیں نہ موٹر سائیکل بڑے آتا بڑے۔ ہے، اس پر موٹر سائیکل کا بھی اجازت نہیں ہاں۔ ہے موٹر وے پہ۔ یہی تو ان لوگوں کے جتنا بندے شہید ہوئے، ہم شہید کہتے ہیں، قتل نہیں کہتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ میں جتنے شہید ہو گئے اس کی شہادت میں موٹر وے کے آئی جی سے لے کے ڈی آئی جی تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب ذمہ وار ہے۔ سب ملوث ہیں۔ ہاں یہ قاتل ہے، قاتل، اس میں کوئی شک نہیں۔ 6 بھائیوں کا، 6 خاندان کا، 6 بندوں کا ایک ہی گھر سے جنازہ لے جانا بہت ظلم ہے۔ لورلائی سے لوگ پیدل مارچ کر کے آ گئے تھے، میں گیا تھا روڈ پہ خانوزے کے ساتھ، اس کے ساتھ بیٹھ کے رب العزت کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے پاؤں پٹے ہوئے تھے، صحیح، خون نکل رہے تھے۔ فیس بک پہ جا کے میرے ویڈیو ذرا دیکھے۔ سر ایک کال لے لیتے، اس کے بعد ایک بریک ہے میرے پاس۔ السلام علیکم جی، کون صاحب ارکان سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، محمد رضوان بات کر رہا ہوں جی لاہور سے۔ جی محمد رضوان صاحب کیا کہیں گے؟ شارٹ کٹ لفظوں میں بولے کیونکہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے۔ شارٹ یہ ہے سر کہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے، آپ کو مبارکباد ہے، اتنا اچھا پروگرام ہے، شکریہ جی۔ اور آپ کی آواز کافی سر۔ جی جی آپ بتائیں نا، آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں۔ چلیے شکریہ سر۔ ایسا ہے کہ ہم پنجاب میں لاہور سے بلونگ کرتے ہیں، ایز اے مینوفیکچرر ہوں، اور ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ بلوچستان کیوں پیچھے رہ گیا۔ جب بھی ہم دوست بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی ہونی چاہیے، ہمارے جسم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بلوچستان، اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا کمپرومائز کریں، تھوڑا سا کوپریٹ کریں محکموں کے ساتھ، تھوڑا سا کوپریٹ کریں وڈیروں سے ہٹ کے پبلک لیول پہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ، انڈسٹریل لوگوں کے ساتھ، تاکہ ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم افغانستان میں کام کرتے ہیں، ہم کے پی کے میں کرتے ہیں، سندھ میں کرتے ہیں، آزاد کشمیر میں کرتے ہیں، بلوچستان میں کیوں نہ کریں؟ ہمیں تحفظ دیا جائے، ہمیں وہاں کی گورنمنٹ فیسلٹی دے، ہمیں تعاون کرے، کیوں نہ ہم لوگ جو ہے بلوچستان میں کام کریں گے؟ اور بلوچستان تو ہمارا جسم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تھینک یو جی، بڑی مہربانی محمد رمضان صاحب، آپ لاہور سے تھے اور آپ نے اپنی پیار اور محبت، یہی پاکستانیت ہے، یہی محبت ہے کہ اکثر لوگ جو ہے یہاں پر مختلف افواہیں پھیلاتے ہیں کہ جی یہ الگ ہو جائے، یا قومیت کے حوالے سے یا جو ہے صوبوں کے حوالے سے۔ ہم ایک ہیں، ہم کبھی بھی الگ نہیں ہیں، ہمارا دل ایک ہی جگہ دھڑکتا ہے، اور بلوچستان جو ہے یقیناً پاکستان کا دل ہے۔ تو آپ کی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بیک ناظرین، آپ لوگوں کا اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے پبلک فورم بلوچستان، اور ٹیلی فون نمبر ہے 08128400084۔ بات ہو رہی ہے بلوچستان میں، جب ہم دیکھتے ہیں تو روزانہ کے حساب سے دہشت گردی تو اپنی جگہ پہ کبھی کبھار دہشت گردی بھی ہوتی ہے، لیکن ابھی حالات تھوڑے بہت بہتر ہے، اللہ کرے کہ دہشت گردی کا کوئی ایسا شوشہ نہ ہو بلوچستان میں، کیونکہ بلوچستان نے کافی عرصہ جو ہے یہ بدبختیاں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن ایک اور بدبختی ہے جو عرصہ دراز سے ہے، لیکن حکومتی سطح پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائی جا رہی، وہ ہے ہماری قومی شاہراہیں جو چلتے پھرتے جو ہے موت بانٹ رہے ہیں۔ تو ایک بھائی نے کال کیا تھا، محمد رمضان صاحب لاہور سے، جنہوں نے پیار اور محبت کا اظہار کیا بلوچستانیوں کے ساتھ، کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مینوفیکچرر بھی ہوں، ایک کوئی کمپنی یا فیکٹری کوئی چیز بنا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم مختلف افغانستان تک جا سکتے ہیں اگر ہمیں سیکورٹی فراہم کیا جائے، اور یہ بیچ میں جو کچھ اس طرح کی اکثر اوقات حملے کیے جاتے ہیں تو اگر یہ نہ ہو تو، اور بلوچستان کی عوام کو چاہیے کہ وہ حکومتی سطح پر آواز اٹھائیں تاکہ ہم بھائی آپس میں مل کے اپنا جو ہے کاروبار کر سکیں یا ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکیں، تعلیم کے لیے کام کر سکیں۔ تو آتے ہیں عطا کاکڑ صاحب کے پاس۔ عطا کاکڑ صاحب کیا کہیں گے محمد رمضان صاحب نے جو الفاظ ادا کیے کیسے؟ میں نے میرے خیال سے رضوان سنا تھا، آپ نے رمضان رضوان صاحب بہت ہی مخلص شخص معلوم ہوتا ہے، اور اس کی محبتیں ہمارے دلوں میں ہے، ہم اس کے ساتھ رابطہ کر لیں گے۔ لاہور میں ہمارے وکلا بھائی ہے، ہمارے پشتون بھائی وہاں پر ہے، ہمارے بلوچ بھائی وہاں پر ہے،
वहाँ बरावी भाई तो है। सियासत के हवाले से सियासी कहते हवाले हैं से बलूचिस्तान में दरबदरी अगर पंजाबी के नाम पे कत्ल किया जाता है, यहाँ पर बरावी दूसरे नामों से कत्ल किए जाते, तो ये वो चीज़ें जो था ना, बात सुनो, एक दौर था इन चीज़ों से होता हुआ चला गया। अब इज्तिमाई कत्ल हमारा हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? अगर ये बात है कि पंजाबी को मारा गया है तो पश्तून को सबसे ज़्यादा मारा है। अगर ये बात है कि पश्तून को मारा है तो बलोच को सबसे ज़्यादा मारा गया है। सही, वो कुछ और है ना, उसके बिहाइंड अगर जाएंगे तो बहुत कुछ जिम्मेवारी आएंगी हमारे ऊपर और आपके ऊपर, दूसरे के ऊपर। ये ऐसे अनासिर हैं जो बाहर से हमारे सिपैक को नहीं देखना चाहते हैं, हमारे गवादर को नहीं देखना चाहते, ताकि ये लोग आपस में दस्त गरिबान हो और ये सिपैक जो है नहीं टप रहे, यही होगा। अब सिपैक की बात कर रहे हैं, इधर तो मोटरवे नहीं है, सिपैक किधर है? ठीक है, सिपैक जो कर रहे बात है उसी से वहां पूछो। सिपैक के नाम पे हमें मारा गया, हाँ, कुछ नहीं है। अगर सिपैक होता तो हम मारा जाता था, इस कौम के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए तो वेलकम, अभी भी सर कटवाने के लिए तैयार है। सही, कुछ तो है। हमारा मोटरवे का ये हाल है, मोटरवे वाले अपना बदमाशियां करती है, करप्शन करते हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वो ना तो ये चाहता है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हर ऑफिसर का चेक एंड बैलेंस करना चाहिए ताकि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान मेरठ में किसी से कम नहीं है, यहाँ के सेक्रेटरीज है, यहाँ के सब कुछ है वो, लेकिन क्यों ब्रांडेड लेके आते हैं? मोहब्बत हमें है, बर्दाश्त हमें है। कोयटा चागी के सूरत हाल आप देखो, चागी में बम एक्सप्लोजन किया गया है, एटॉमिक टेस्ट, दुनिया का नक्शे पर हमारा नाम आ गया। जब क्रिकेट का मैच होता है वो फिर फैसलाबाद में या लाहौर में खेला जाता है, तो वो भी कभी इधर लेके आओ, इधर से फिर दहशतगर्दी का नाम शुरू हो जाता है। अब कोई दहशतगर्दी की बात ना करे, ये सिपैक के नाम से हमें मजीद डिस्टर्ब ना करे। कोई सिपैक विपैक नहीं है, अगर है तो उधरी नक्शे में है, सिर्फ कागजात में है, सिर्फ करप्शन के नाम पे है, कुछ नहीं है। वो हमारे इलाके की यहाँ की जो मुतबरीन है वो अक्सर औकात अपने लहजे में कहता है कि लाला आता है और यहीं से पिता काट के लाला जब चला जाता है। लाला तो लाला, सॉरी टू से, लाला तो खुद रिमोट कंट्रोल है, किसी और से चलता है। लाला के बस में कुछ नहीं, आ गया एक स्टेचू की तरह है, बस चला गया। बाकी हकीकत तो ये है, लाला अपनी जगह पर है। सर क्या कहेंगे सेफ्टी के हवाले से, आवाम को क्या करना? सर मैं थोड़ा सा अता साहब जी से उससे तो मुतफिक हूँ, पर ये बता दूं जो नेशनल हाईवे सर कह रहे हैं वो अथॉरिटी अलग है। सही, सर कहते हैं मोटरवे, रोड हमारे पास नहीं है, रोड नहीं है, NH वाले बनाते हैं। हाँ। तो मोटरवे पुलिस का कोई रोड बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक एक डिफरेंस मैं ये कराना चाहता हूँ। हाँ। मोटरवे पुलिस वहां पे जहाँ पे एक पैकेट हमें मिला हुआ है, सेगमेंट मिला हुआ है, सही, हमारी इन्फोर्समेंट वहां तक लिमिटेड है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, सर ने कहा कि कमीशन बैठाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, एज अ ऑफिशियल नहीं, जरूर बनना चाहिए। मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ। अगर एक बंदा हो, 2 बंदे हो, 3 बंदे हो तो ठीक है, जब हजारों की तादाद में आपके मर्डर किए जाए, ये मैं मर्डर कर रहा हूँ सही, ये मर्डर नहीं सर, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप उनकी अल्टीमेट, आप उनको शुहदा कहें, कुछ भी कहें, आपके एज जो डिस्टर्ब हो रहा है वो 19 से लेके 29 तक ये लोग मर रहे हैं। सही, आप 8000 तस्लीम ना करें, आप 4000 तस्लीम ना करें, आप 1000 तो करोगे नहीं। 1000 बंदा जहां मरे वहां पे जुडिशियल कमीशन बने तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम बलूचिस्तान के मर्डर एक्ट में शामिल नहीं होंगे। माजरा चाहत इन लोगों के खिलाफ FIR कटवाना चाहिए, उनको कटहरे में लाना चाहिए कि यार रोड एक्सीडेंट क्यों हुआ, फिर आप किस लिए बैठे हुए, चाहे जो भी हो, चाहे नेशनल हाईवे के हो चाहे मोटरवे को हो। सर इस पे तो मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं अब सूबाई हुकूमत का या वफाकी हुकूमत का क्या रोल बनता है? भाई बात सुनो, बात सूबाई और वफाकी का नहीं है, रोड पे सूबाई मिनिस्टर भी जाता है, वफाकी भी जाता है। 5 या 15-20% जो है ना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो गाड़ियों में जाते हैं। V8 में जाते हैं, उसको न जम का पता है, न निशान का पता है, न कुछ का पता है, सिक्योरिटी भी अलग होती है, उसका खर्चा अलग है, उस जो बर्दाश्त कर है। अल्लाह के बंदे, अगर हम लोग ईमानदारी से अपने गिरबान में देखे, सारे कर्जदार, ये जो ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को बोलते हैं ना, अब मोटरवे पे एक्सीडेंट होता है उसको पता नहीं होता है, फेसबुक पे अच्छे व्हाट्सएप पे चल जाता है कि इतना बंदे, आपका बंदा वहां पर पहुंचता ही नहीं है। और गाड़ियां सबसे बेहतरीन नेशनल हाईवे वाले का, नेशनल हाईवे का मैं साहब बैठा हुआ है, IG साहब, DIG साहब बैठा हुआ है, आप यकीन जाके देखो ना, जिधर इन लोगों को इख्तियार चलता है वो अपने बस तक जो है ना महदूद होता है, क्योंकि आगे से जो है ना वो फिर स्टॉप कर देता है कि भाई मुझे काम करने दो। ठीक है जी। तो मैं यही कहता हूँ, खत्म हो रहा है, बिल्कुल माजरत के साथ, अदलिया को इंटरेस्ट लेना चाहिए। CP भी लगा हुआ है, रिप्लाई नहीं आता है, ऐसा तक कि उसको
ऐसा जो है ना सख्ती से जो है ना निपटाना चाहे जितने भी ऑफिसर्स है यार, इंसानी की जान से क्या लेते हो आप लोग। ठीक ठीक है सर क्या पैगाम देंगे इस वक्त हमारे नाजरीन जो है वो आपको देख रहे हैं, सेफ्टी के हवाले से क्या कहेंगे? सर मेरे मैसेज 3 है। हाँ, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मुझे अपील है कि जो कोर्टों में ये चल रहे हैं ना जी, उनके ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो मैं आपको 100% कर देता हूँ कि आपकी डेथ रेट जाके गिर जाएगी। ठीक, ये डबल डिजिट तक आ जाएगा। ठीक, इस वक्त हमारे 4 डिजिट पे है हाँ या 3 डिजिट भी है, यकीन करें ये डबल डिजिट तक आ जाएगा सही। अगर सिर्फ ये ऑर्डर सीपी लगे हुए। कोई ऑफिशियल फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का उस पे सर कोई प्रोग्राम बिल्कुल खत्म है। आवाम को क्या और पैगाम देंगे? आवाम के लिए मेरा ये है कि जागो, सही आप मर रहे हो, अब बारी आपकी है, आपके बच्चों की है, मेरे बच्चों की है। सही, आप इन इश्यूज को हाईलाइट करें, प्रेस को इस्तेमाल करो, सिविल सोसाइटी को इस्तेमाल करो, गवर्नमेंट को करो, नुमाइंदों को करो, सेनेटर्स को करो, जजेस को करो। अल्लाह के वास्ते अपना एक बंदे बचाने में अगर हम कामयाब हो गए ना, हम इंसानियत को बचाने में कामयाब हो गए। तो काइंडली मेरा यही है कि अगर जागोगे, यकीन करें जागो विद इन द लिमिट्स ऑफ द डिसेंसी। ऐसे नहीं है कि एहतजाजन आप उठ जाए, ठीक, आप फोरम्स को इस्तेमाल करें, आप करोगे आपके राइट्स मिलेंगे। जो रोएगा, कहते हैं ना बच्चा रोता है माँ दूध देती है। सही, मेरी गुजारिश है आप भी शऊर आ गया तो आपके नुमाइंदे भी सिंसियर होंगे, ऑफिसर भी सिंसियर होंगे और हमारे जैसे जो क्लेम कर रहे हैं वो भी सिंसियर। ठीक ठीक, बड़ी मेहरबानी सर। सर अता खान साहब क्या पैगाम देगी शॉर्टकट लफ्ज़ में? पैगाम ये है कि हर वो अदारा अपनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस्तेमाल करते हैं, तब तरक्की नहीं आएगा। जब तक अदारा अपने हदूद में कानून के दायरे में होते हुए अपना काम करेंगे तो दूसरा अदारा उसको आवाम को एक्सेप्ट पैगाम कर क्या देगा। देंगे? आवाम को यही कहते हैं, किसी इदारे से नहीं है। नहीं आवाम तब अदारे का हिस्सा होता है। अदारा है तो अवाम है, तो अदारा है तो अदारे के लिए क्या है? आवाम अभी को क्या अदलिया है, पैगाम देंगे इस अदलिया, हवाले बात से? सुनो, अदलिया अवामी हिस्सा है क्या नहीं है? अवाम ने देखिए इदारे सारे मौजूद है, अदालत मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है। आवाम को क्या कहेंगे कि क्या करना आवाम चाहिए? को रोड ब्लॉक करना चाहिए, आवाम को आना चाहिए मीडिया पर, आवाम को करप्ट लोगों को दफ्तर से निकाल कर बाहर रखना चाहिए। ठीक है जी, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। ये थे अता खान काकड़ साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट बलूचिस्तान, और साथ में अजीशेर जकरानी साहब जो कि DIG मोटरवे पुलिस वेस्ट जोन के। सर आपका भी शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम में, और सर आपका भी शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। सर आप दोनों का शुक्रिया। तो नाजरीन, यकीनन जिस तरह के अता खान काकड़ साहब ने कहा और DIG साहब ने भी कहा कि जी इस वक्त शऊर की बेदारी होनी चाहिए और अपना शऊर जो थोड़ा सा बेदार करे। अब वो हालात नहीं है वो पुराने ज़माने वाले, अभी तो इलेक्ट्रिक दौर है, और इस दौर में भी अगर आप पीछे हैं और आप जो है इतने अमवात होते हैं उसके ऊपर भी यानी खामोशी का इजहार करते हैं, तो यकीनन ये रोड कभी भी नहीं बनेगी। मज़ीद 50 साल मज़ीद लगेंगे तो तब ये रोड नहीं बनेंगे। तो आवाम को जो है यकीनन कानून के मुताबिक भी, उन्होंने कहा कि जिसके लिए कानून भी है, तो अगर आप जो है यहाँ पर अदालतें मौजूद है, आपके कोई वहाँ पर एक्सीडेंट्स होता है, मारा जाता है, और तो महकमे यहाँ पे मौजूद है, उसके ऊपर जो है ना आप अदालत जा सकते हैं, वहाँ अदालत से रुजू कर सकते हैं, वो इदारों को बुला सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, रोज़ाना के हिसाब से लोग मर रहे हैं। तो ये था इस हवाले से। और दूसरी बात ये है कि जिसको आप वोट देते हैं वो वोट वाला लाला जो है वो किस मरज़ का दवा है कि अपने इलाके के लिए बलूचिस्तान असम्बली से एक रोड मंजूर नहीं करवा सकता है या उसके लिए पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। इतने लोग जो हैं वो मर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई बलूचिस्तान असम्बली में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। तो यही वजह है कि फिर रोज़ाना के हिसाब से फिर लोग जो है वह मौत का शिकार होते हैं। तो नाजरीन, ये था आज का पब्लिक फोरम बलूचिस्तान। इसी के साथ मुझ जाबिर शाह और मेरे साथ मौजूद मेहमानों को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और दुआ में ज़रूर याद रखिए। शुक्रिया सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।